कैसे अमर हो जाता है, ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मोहब्बत में जो गया हो किसी को। इश्क, नशे और शम्मी कपूर के अलबेले अंदाज वाली जुम्बिश को मोहम्मद रफ़ी साहब ने बहुत डूब कर गाया था। उसी ने है लूटा मजा जिंदगी का। चाहे गीत के बोल हों या शम्मी कपूर की एकदम हट के अदाकारी, इसमें सब कुछ कमाल करते हैं। हर वो दीवाना। ओपी नैयर का शानदार संगीत, सैक्सोफोन की गूंज और उससे भी ज़्यादा शम्मी कपूर का साथ देने वाले इस कलाकार को लोग आज तक नहीं भूले। इस जूनियर कलाकार की आज फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ी पहचान है। इस गाने ने देखने सुनने वालों को एक ऐसा शाहकार दिया जिसका असर कभी कम नहीं होता। लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोल था इस साज सैक्सोफोन का। दोस्तों, आज इस खास पेशकश में इन बातों के अलावा हम कश्मीर की कली फिल्म के इस नायाब गीत और सैक्सोफोन बजाने वाले के कमाल की बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गीत और संगीत का ये सुरीला सफर। फिल्मी गीतों के ये टुकड़े तो आपने पर्दे पर भी देखे होंगे, चाहे हर दिल अजीज देवानंद हो या नेचुरल डांस करने वाले शम्मी कपूर। जब ये एक्टर पर्दे पर सैक्सोफोन की स्वर लहरियां छोड़ते हैं तो गाने में एक अलग कशिश पैदा हो जाती है। सैक्सोफोन ने जितना पर्दे के आगे कमाल किया, उतना ही कमाल पर्दे के पीछे या साज और साजिंदों की भीड़ में भी किया। लेकिन मेरी नज़र में सैक्सोफोन से एक्टिंग कराने का जो कमाल संगीतकार ओपी नैयर ने किया, उसकी मिसाल नहीं मिलती। ओपी नैयर फिल्मी संगीत के स्वर्णिम काल के शानदार संगीतकार थे, जिन्होंने दर्शकों के सामने पहली बार देसी विदेशी वाद्य यंत्रों के कमाल से मंत्रमुग्ध करने वाला संगीत पेश किया। खुदा महफूज रखे हर बला से। आ गया है नया रंग जज्बात में, आई है मेहरबान मेरा नाम टिंग टिंग टू, कभी यार कभी पार लगाती है नजर। नैयर साहब अपनी धुनों से किसी का भी पांव थिरका देने वाले अपने जोशीले संगीत के लिए मशहूर थे। लेकिन इस सैड सॉन्ग में जिस तरह शम्मी कपूर ने शरीर के अंग अंग से अभिनय पेश किया, वो अद्वितीय लगता है। जो बन गया हो तस्वीर जाना। इस गीत की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं, इसमें सब कुछ नायाब था। ये ऐसा नगमा है जिसमें साज, आवाज़ और संगीत का मिश्रण इस तरह तैयार किया गया था कि ना कोई चीज़ लाउड होती है ना धीमी, सबका आदर्श मिश्रण है दुनिया उसी की, ज़माना उसी का। ओपी साहब की तड़कती भड़कती शैली के बजाय गीतकार बिहारी ने इस गाने में ज़माने से निराश और मायूस आशिक के दिल के तार छेड़े हैं। ओपी उस दौर के संगीत के आकाश के सबसे चमकीले सितारे थे। वो न केवल संगीत में नए नए प्रयोग करके चर्चा में आए, बल्कि वो पहले संगीतकार थे जिन्होंने आशा भोंसले की आवाज़ की मादकता को उभारा और रफ़ी जी की आवाज़ की कुदरती रेंज का बेहतरीन इस्तेमाल किया। वो हमेशा अपनी शर्तों पर काम करते थे, इसलिए जब कश्मीर की कली के लिए शक्ति सामंत उनके पास ऑफर लेकर पहुंचे तो उन्होंने पहले उनसे अलग अलग मूड के 8 गाने बनाने के लिए कहा। कश्मीर की सुरम्य वादियों में फिल्माई गई इस फिल्म में शम्मी के साथ साथ फिल्मी करियर की शुरुआत कर रही कली जैसी ही खूबसूरत शर्मिला टैगोर थी। शक्ति सामंत चाहते थे कि कश्मीर की कली इन्हीं गानों के बीच अपना कमाल दिखाए। यह ऑफर सुनकर ओपी नैयर ने यह शर्त रखी कि इन गानों की शूटिंग के दौरान वो खुद भी सेट पर मौजूद रहेंगे और उनके सुझाव मानने पड़ेंगे। इसलिए इस गाने में हर शॉट्स और संगीत नोट्स का एक परफेक्ट इस्तेमाल देख पाते हैं।
कश्मीर की कली एक ऐसी म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर बनी जिसके सारे गाने सुपरहिट रहे। दीवाना हुआ बादल, इशारों इशारों में दिल लेने वाली, खुदा महफूज रखे हर बला से, है दुनिया उसी की, जमाना उसी का। इसमें ओपी जी ने आशा भोसले की अभूतपूर्व रेंज और रफ़ी साहब की अलौकिक प्रतिभा का इतनी खूबसूरती से इस्तेमाल किया कि इन गानों के एक एक म्यूजिकल नोट्स को हम याद रखते हैं। नैयर जी की खासियत थी कि वो अपने हर गाने में किसी न किसी साज को प्रमुखता से उठाते थे। इस गाने में उन्होंने सैक्सोफोन का अनोखा इस्तेमाल किया। दरअसल एस डी बर्मन और आर डी बर्मन की तरह ओपी नैयर के गीतों में सैक्सोफोन मुख्य वाद्य यंत्र होता था। उनके साजिंदे मनोहारी सिंह वैसे तो कई वाद्य यंत्रों में पारंगत थे, लेकिन सैक्सोफोन बजाने में उनका कोई जोर नहीं था। ओपी नैयर ने सैक्सोफोन पर उनसे वही धुन बजवाई जो उस वक्त शम्मी कपूर के दिमाग में चल रही उधेड़ बुन को गहराइयों से उजागर कर सके। मोहम्मद रफ़ी ने इसे शम्मी जी की एक्टिंग स्किल और फिल्म की सिचुएशन के मुताबिक बहुत दिलकश तरीके से गाया। इसकी शूटिंग भी एक बार में ही पूरी हो गई। करो एहतराम उसकी दीवानगी का। गाने में सैक्सोफोन के पीसेस के साथ इंटरल्यूड और पोस्टल्यूड्स हैं। गाने की शुरुआत में बिना म्यूजिक के गाना गाया जाता है, यानी मुखड़े में कोई भी वाद्य यंत्र नहीं बजता। फिर ये गाना जैसे जैसे आगे बढ़ता है, इसके बोल, म्यूजिक और आवाज़ मिलकर एक ऐसा रसायन बना देते हैं जिसका असर सुनने वालों पर कभी खत्म नहीं होता। इसमें संगीतकार ओपी जी ने एक और कमाल किया था। उन्होंने इस गाने में रफ़ी साहब की आवाज़ और सैक्सोफोन को एक साथ नहीं बजाया। गीत के अंतरे के बीच बीच में बहुत ही मादक सैक्सोफोन बजता है, जिसमें कभी मायूसी में डूबी हुई रफ़ी की नशीली आवाज़ तो कभी सैक्सोफोन का जादू चलता रहता है। लेकिन इसके साथ इस गीत में एक शख्स डांस में लगातार शम्मी कपूर का साथ देता रहता है। इसकी भी बड़ी दिलचस्प दास्तान है। ये शख्स उस वक्त तो मामूली साजिंदा था, लेकिन इनके बेटे इस्माइल दरबार आज संगीत की दुनिया के बहुत बड़े सितारे हैं। इस्माइल के पिता हुसैन को फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादा नाम और शोहरत नहीं मिली, इसलिए उनके बेटे इस्माइल दरबार ने तय कर लिया था कि वो कभी किसी भी संगीतकार के लिए केवल म्यूजिशियन बनकर काम नहीं करेंगे। इस गीत में ओपी नैयर सैक्सोफोन को बैकग्राउंड के साथ साथ स्क्रीन पर भी दिखाना चाहते थे, इसलिए उन्हें एक ऐसे कलाकार की तलाश थी जो इस गाने में सैक्सोफोन बजाते हुए बिल्कुल नेचुरल लगे और साथ में इस वाद्य यंत्र को भी बजा सके। उन्होंने ऐसा आर्टिस्ट खोजने की खूब कोशिश की, लेकिन कोई ऐसा कलाकार नहीं मिला। एक दिन उनके एक आर्टिस्ट ने उन्हें बताया कि वो मुंबई के भिंडी बाजार में रहने वाले एक सैक्सोफोन वादक हुसैन को जानते हैं, जो नूर मोहम्मद बैंड पार्टी में काम करता है, लेकिन वो प्रोफेशनल कलाकार नहीं है। ओपी नैयर के अक्खड़ मिजाज को जानते हुए उनके असिस्टेंट अब्दुल को ये लग रहा था कि वो ऐसे अनप्रोफेशनल कलाकार को गीत में नहीं लेंगे, लेकिन ओपी नैयर के पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उन्होंने उसे हुसैन को बुलाने के लिए कह दिया। जब हुसैन उनसे मिलने पहुंचे तो वो बैंड पार्टी वाले से सैक्सोफोन लेकर आए थे। उनके सैक्सोफोन बजाने और उससे ज़्यादा उनके अंदाज को देखकर ओपी जी ने उन्हें तुरंत असाइन कर लिया। इस पेशकश में इतना ही दोस्तों। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।